हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीक्षा एंड आई वेलकम यू ऑल। आज हम करेंगे कि उत्तराखंड के जो कुछ ऐसे फेमस शहर या ऐसे सिटीज जिनका प्राचीन या उनका पुराना नाम क्या है। अभी देखिए मॉडर्न टाइम में भले वो कोई भी नाम से जाने जाते हों, लेकिन पुराने टाइम में उनका नाम कुछ और था। तो जब हम कुछ अलग अलग बुक्स पढ़ते हैं, महाभारत जैसे है, स्कंद पुराण है, या बुद्धिज्म की कोई पाली टेक्स्ट है, ऐसी कुछ बुक्स पढ़ते हैं तो हमें वहां पे देखने को मिलता है कि कुछ ऐसे हमारे शहर हैं इस समय जो अलग नाम से जाने जाते हैं, बट प्राचीन टाइम में उनको कुछ और नाम से जाना जाता था। तो क्या उनका पुराने नाम थे, वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो अगर हम सबसे पहले गढ़वाल की बात करें, तो देखिए जब आप स्कंद पुराण पढ़ते हैं, स्कंद पुराण में गढ़वाल को बोला गया केदारखंड। तो स्कंद पुराण में गढ़वाल हिस्से को तो बोला गया केदारखंड। ये कैसे आप याद कर सकते हैं कि केदारनाथ कहाँ पे है, गढ़वाल में है, तो केदारखंड गढ़वाल को बोला गया। ठीक है। वहीं कुमाऊं का अगर हम देखें तो स्कंद पुराण में कुमाऊं नाम यूज नहीं किया है। कुमाऊं की जगह कुमाऊं रीजन को, इस वाले रीजन को, ये ऑरेंज वाले हिस्से को बोला गया मानस खंड। क्या बोला गया? मानस खंड। तो यहाँ पे आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि केदारनाथ जो है वो गढ़वाल में है, तो इस वजह से केदारखंड तो गढ़वाल का नाम पड़ा। उसके अलावा जो दूसरा नाम है केदारखंड के अलावा मानस खंड है, तो ऑफकोर्स अगर केदारखंड गढ़वाल का नाम था तो मानस खंड कुमाऊं का नाम होगा। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो स्कंद पुराण में गढ़वाल को बोला गया केदारखंड और कुमाऊं को बोला मानस खंड। लेकिन जब हम बुद्धिस्ट की कोई पाली टेक्स्ट पढ़ते हैं तो उसमें गढ़वाल को केदारखंड नहीं बोला गया। तो फिर क्या बोला गया? बुद्धिज्म में गढ़वाल रीजन को बोला गया हिमवंत, यानी कि हिमालय का देश। तो हिमवंत बोला गया किसमें? बुद्धिज्म में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछा गया है कि हिमवंत कौन से रिलीजन के हिसाब से गढ़वाल को बोला जाता था। तो आपको याद करना है बुद्धिज्म। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि स्कंद पुराण में केदारखंड बोला गया। इसके अलावा दूसरा जो बोला है वो बुद्धिज्म में बोला गया है। गढ़वाल रीजन के बारे में बुद्धिज्म में बात करी है, लेकिन बुद्धिज्म में केदारखंड नाम नहीं यूज किया है। उसके अलावा कौन सा नाम है? हिमवंत। तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा। अब वहीं हमारे राज्य की बात करें, जैसे अगर हम केदारखंड प्लस मानस खंड को मिला दें तो फिर ये इस पूरे रीजन को क्या बोला गया स्कंद पुराण में? इस पूरे रीजन को बोला गया उत्तराखंड। यानी कि जब वो सिर्फ इस रीजन की बात कर रहे थे गढ़वाल की, तो वो बोलते थे केदारखंड, और जब वो सिर्फ इस रीजन की बात करते थे तो वो बोलते थे मानस खंड। लेकिन जब उनको कुछ ऐसी बात बोलनी जिसमें उन्होंने केदारखंड और मानस खंड को इकट्ठे इस रीजन के लिए कुछ बात बोलनी है, तो उसके लिए इस पूरे रीजन के लिए वो नाम यूज करते थे केदारखंड, सॉरी यूज करते थे उत्तराखंड। तो देखिए यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि जब हमारा उत्तराखंड बना था तो इसका नाम पड़ा उत्तरांचल। लेकिन यहाँ पे जो लोग थे उनका ये मानना था कि उत्तरांचल का मतलब क्या है, क्योंकि हमें अगर एशियन टाइम देखते हैं तो एशियन टाइम में हमारा जो ये पूरा रीजन है तो उत्तराखंड के नाम से प्रसिद्ध था। तो हमने उत्तराखंड नाम क्यों नहीं रखा? तो फिर सबको लगा कि हाँ ये बात भी सही है, तो क्यों ना हमें इसका नाम चेंज करना चाहिए। और इस तरह से 2007 में हमने अपने स्टेट का, अपने राज्य का नाम चेंज करके उत्तरांचल से रखा उत्तराखंड। और यही रीजन है कि हमें अपने इस स्टेट का नाम हमने रखा उत्तराखंड। क्यों? इसका रीजन है क्योंकि वही एशियन टाइम में इस पूरे रीजन को, गढ़वाल कुमाऊं रीजन को, उत्तराखंड बोला जाता था। अब यहाँ पे कुछ हम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कुछ छोटे छोटे शहर है, उनको क्या बोलते थे वो देखेंगे। उसमें हम शुरुआत करेंगे गढ़वाल डिवीजन से। गढ़वाल डिवीजन में सबसे पहले हम देखेंगे रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग एक डिस्ट्रिक्ट है अभी, और प्राचीन टाइम में ये एक फेमस ऋषि मुनियों का शहर था। यहाँ पे जो ऋषिज हैं, और बोलते हैं कि यहाँ पे काफी लोगों ने तपस्या करी है रुद्रप्रयाग में। तो रुद्रप्रयाग को उस समय बोलते थे पूनड़। अब आप कैसे यहाँ पे याद करेंगे, तो आपको एक लिंक बनाना है। देखिए रुद्र, रुद्र हमें पता है कि शिव जी का एक रूप है। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि रुद्र जो है वो शिव जी का एक नर का रूप है। ठीक है, तो पूर्णड़ हो गया रुद्रप्रयाग। ऐसे आपको याद हो जाएगा। उसके बाद दूसरी डिस्ट्रिक्ट देखेंगे देहरादून। ऋषिकेश देखेंगे, यहाँ पे ऋषिकेश पड़ता है देहरादून में। तो देखिए जब हम ऐसे मैप में करेंगे तो आपको बहुत सारे जो शहर कौन से डिस्ट्रिक्ट में आते हैं ये भी कवर हो जाएगा। तो ऋषिकेश को अभी तो हम ऋषिकेश बोलते हैं, लेकिन एशियन टाइम में, पुराने जमाने में इसको वीरभद्र के नाम से जाना जाता था। अब इस चीज को आप कैसे याद करेंगे? देखिए हम सब जानते हैं कि जो ऋषि मुनि होते हैं वो बहुत वीर होते हैं, तभी तो वो इतने ऐसी ऐसी जगह में जहाँ हम सोच भी नहीं सकते वहां पे जाके वो इतनी कठिन तपस्या करते हैं। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं क्योंकि वो लोग बहुत वीर होते हैं। तो ऋषिकेश से आपको याद आ जाएगा वीरभद्र। फिर नीचे आएंगे हरिद्वार। हरिद्वार अभी एक डिस्ट्रिक्ट है, और प्राचीन टाइम में इसको मायापुरी बोला जाता था, या मायावती आप बोल सकते हो, या गंगा द्वार। अब गंगा द्वार आप कैसे याद करेंगे?
क्योंकि देखिए हिल्स से खत्म होके जैसे ही प्लेन्स में गंगा नदी एंटर करती है तो वो हरिद्वार में करती है। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि जो हरिद्वार है वो गंगा का द्वार है, क्योंकि यहाँ से जो गंगा है वो पहाड़ों को खत्म कर अपने प्लेन्स एरिया में एंटर करती है। दूसरा मायापुर या मायावती को आप कैसे याद कर सकते हैं? हम ऐसे कर सकते हैं कि माना जाता है हिंदू धर्म में कि कोई गंगा नदी में अगर डुबकी लगाए, डिप ले, तो उससे उनकी जो भी माया है, माया मतलब इल्यूजन, वो सब दूर हो जाता है। तो इस तरह से आप याद करेंगे मायापुरी, मायावती या गंगा द्वार, हरिद्वार से आप लिंक कर सकते हैं। उसके बाद आएगा कोट द्वार। कोट द्वार एक छोटा सा शहर पड़ता है, एक छोटा सा ये टाउन है पौड़ी गढ़वाल में। इसको एशियन टाइम में मोरा ध्वज बोला जाता था। तो इसको आप कैसे याद करेंगे? इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि आप मुरादाबाद गए, मुरादाबाद से मोरादा कर सकते हो, मुरादाबाद से अपने अपने लिए कोट लिया, ठीक है? तो ऐसा आप कर सकते हो, कोट द्वार, मोरद ध्वज। इसके बाद हम देखेंगे चमोली डिस्ट्रिक्ट। चमोली में दो हम जगह देखेंगे, एक है जोशीमठ, इसको बोलते थे ज्योतिर्मठ। तो ये ज्यादा टफ नहीं है, ये तो ऑफकोर्स आप याद कर लोगे क्योंकि जोशी है वहां पे ज्योतिर है, बाकी सेम ही है। दूसरा है गोपेश्वर। गोपेश्वर को उस समय गौ स्थल बोलते थे, ठीक है? तो आप कैसे याद करेंगे? जैसे ये भी गौ है, वो भी गौ ही है, तो ये क्या था, गौ का स्थल है, ठीक है? तो जो गाय होती है उनका ये, उनकी ये जगह थी। इस तरह से आप याद कर सकते हो, गौ स्थल गोपेश्वर। तो ये हो गया हमारा गढ़वाल डिवीजन। अब देखते हैं कुमाऊं डिवीजन। कुमाऊं डिवीजन में ज्यादा नहीं है, एक या दो ही है। जिसे सबसे पहले हम देखेंगे, बागेश्वर में एक मंदिर है बैजनाथ। बैजनाथ किसकी ये कैपिटल थी, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, क्योंकि हमने एशियन हिस्ट्री जब पढ़ी थी तो उसमें हमने डिस्कस किया था, बैजनाथ बहुत ज्यादा डिटेल है। तो बैजनाथ को एशियन टाइम में वैद्यनाथ बोलते थे। इसमें भी ज्यादा टफ नहीं है, क्योंकि बैजनाथ वैद्यनाथ ऑलमोस्ट सेम है, तो आपको याद करने में तकलीफ नहीं होगी। उसके बाद देखिए उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर में एक शहर है काशीपुर। काशीपुर को एशियन टाइम में बोलते थे गोविसन। इसको आप कैसे याद करेंगे? अब यहाँ से कर ली गो टू काशी, ऐसे याद कर लेंगे। तो काशीपुर, गो टू काशीपुर, तो ऐसे याद करेंगे, गोविसन काशीपुर। तो ये था हमारे कुछ ऐसे शहर जिनको प्राचीन टाइम में इंडियन नाम से जाना जाता था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड आप आगे भी अपने जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, आगे भी जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, उनको डेफिनेटली ये वीडियोस शेयर करिए, सो दैट इट हैज अ बेटर रीच। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।